अपनी सलोनी सी बहू को झूले पे बैठ के गुनगुनाते हुए देखा तो राधिका जी को एक संतोष सा हुआ। राधिका जी पुराने ख्यालों की तो नहीं थी, पर पता नहीं कब वो भी परंपरावादी बन गई। खुद राधिका जी को भी पता नहीं चला। बहू बनने से लेके सास बनने के इस सफ़र में वो धीरे धीरे पहले अपनी बेटी वाले सपनों को भूलती चली गई, फिर सास बनते ही बहू वाले सपने भी भूल गई। याद आया उनको वो समय जब उन्होंने पिछले साल अपनी बेटी विभा की शादी की थी। विभा की शादी के बाद जब विभा पहली बार घर आई तो कितना खुश थी। दामाद जी विभा का ख्याल रखते और सास ससुर से विभा जिद करके अपनी बात मनवा लेती। आगे बढ़ने की इच्छा भी जिद करके मनवा ही ली थी विभा ने। राधिका जी भी एमए करना चाहती थी, पर पति और सास के मना करने के बाद चुप हो गई। बेटी की इच्छा पूरी होते देख वो खुश थीं। विभा की ससुराल वालों ने दहेज भी नहीं लिया था। ससुर तो कहते थे कि आपकी बेटी ही लक्ष्मी है और क्या चाहिए हमें। दामाद भी बड़ा अफसर है, परिवार भी छोटा, एक शादीशुदा बहन और एक बड़ा भाई। अब राधिका जी के बेटे की शादी की बारी थी। नीरज एक होनहार लड़का है, एक बड़ी कंपनी में नौकरी करता है। आजकल नीरज के लिए लड़कियां देखी जा रही हैं। कुछ दिनों बाद नीरज के पिता ने अपनी पत्नी को एक फ़ोटो दिखाते हुए कहा, देखो कैसी है यह लड़की अपने नीरज के लिए। एमए किया है इंग्लिश लिटरेचर में, रंग भी साफ है, घर के कामकाज में भी ठीक ठाक है। कुछ नहीं भी आता होगा तो तुम सिखा लेना अपने हिसाब से। घर बार कैसा है? उन्होंने लपक कर फ़ोटो हाथ में लेते हुए पूछा। खानदानी लोग हैं और दहेज वगैरह हमें एक पैसे का नहीं चाहिए, ये मैंने बता दिया है उन्हें। यह क्या बात हुई? आपने अपनी तरफ से क्यों कह दिया? लड़की तो अच्छी है, पर क्या हमने नीरज को पढ़ाने लिखाने में कुछ खर्च नहीं किया? और फिर वो जो देंगे उन्हीं की बेटी की गृहस्थी के काम आएगा। मगर मुझे तो कुछ नहीं चाहिए। भला ससुराल के पैसों या चीज़ों के भरोसे ज़िंदगी काटी जाती है? बस लड़की ऐसी हो जो साथ निभा सके, उनका बेटा तपाक से बोला। बेटे की तरफ गुस्से से देख के वे बोली, सब कुछ तुम लोग ही पक्का कर लो, मेरी राय की क्या अहमियत। बेटी के ससुराल वालों ने दहेज नहीं लिया तो वो महान, और बेटे की शादी में दहेज न मिले तो परेशान। अजब दोगलापन है, कह के बेटा निकल गया। 2 मिनट को राधिका जी चुप हुई, पर उनको कोई खास फर्क नहीं पड़ा। राधिका जी सपरिवार लड़की देखने गईं। राधिका जी के भाई लड़की के परिवार को अच्छे से जानते थे। बात पक्की हो गई। बस फिर क्या था, वो शादी की तैयारियों में जुट गई। सामान की लिस्टें बनने लगीं। अपने सारे अरमान पूरे करेंगी वो, आखिर को एक ही तो बेटा है उनका। अलग अलग डिज़ाइन की साड़ियाँ खरीद के लाई और उनकी मैचिंग की चूड़ियाँ और भी पता नहीं क्या क्या। बेटे ने देखा तो बिफर पड़ा। कौन पहनता है आजकल इतनी भारी साड़ियाँ? 2-4 ले लेती जो कभी कभी तीज त्यौहार पर पहनने के काम आती। रोज़ रोज़ तो हल्की साड़ियाँ या सूट और जीन्स ही पहनते हैं। सुन के मुंह खुला रह गया उनका। बहुएं तो साड़ी पहने हुए सर ढक के चलती हुई ही अच्छी लगती हैं, यही तरीका है अच्छे घर की बहू बेटियों का। वो ज़ोर से चिल्ला के बोली। इस हिसाब से तो फिर हम अच्छे घर के नहीं हैं। हमारी विभा तो ससुराल में जो चाहे वो पहनती है, कोई बंदिश नहीं। तब तो बड़ी खुश हो रही थी आप कि कितने आधुनिक विचारों वाला ससुराल मिला है बेटी को। जो आ रही है वो भी किसी की बेटी है। अपनी बेटी को ससुराल में कोई काम ना करना पड़े, नौकर खाना बनाए और बेटी सबके साथ बैठकर खाए तो ठीक, पर बहू घर के सब काम करे, सबको खिला के फिर खाए। क्या ये ठीक है? जैसा आपके साथ हुआ वही आप अपनी बहू के साथ करना क्या चाहती हो? क्यों? राधिका जी आसमान से गिर पड़ी। बेटा तो चला गया, पर वो सोच में पड़ गई। राधिका जी को अपने दिन याद आ गए जब वो पूरा दिन घर के कामों में उलझी रहती। घूमना फिरना तो मानो सपना थे। मायके जाने को भी तरस जाती। सर से जरा सा पल्लू इधर उधर हुआ तो सास पूरा घर सर पे उठा लेती थी। शुरू शुरू में बड़ी परेशान रहती थी वो, काम ही नहीं कर पाती थी साड़ी पहन के, पर सलवार कमीज़ पहनने के बारे में तो सोच भी नहीं सकते थे। जब तक सास जिंदा थी उन्होंने सुख का सांस नहीं लिया। अपनी सास की याद आते ही उनका मुंह कड़वा सा हो गया, और अब वो भी सास बनने वाली हैं। रात को जब सोने गई तो पति से बोली, सुनो, एक खाना बनाने वाली भी रखनी होगी, और एक ऊपर के काम के लिए। झाड़ू पोछा और बर्तन के बाद भी घर के कितने काम होते हैं। वो तो तुम और बहू मिलके कर लोगी, फिर अलग से क्यों और नौकर क्यों रखने हैं?
बहू ला रही हूँ, नौकरानी नहीं। मैंने जैसे तैसे गुजार लिया। मेरी बहू नहीं सहेगी ये सब। वो घर देखेगी, काम करवाएगी और ज़रूरत होगी तो काम करेगी, पर पूरा दिन घर के काम करके खुद को थकाएगी नहीं। घर बार काम जिंदगी जीने के लिए होते हैं, ये जिंदगी नहीं होते। मेरी बहू अपने शौक पूरे करेगी, जिंदगी जिएगी और सही मायने में मेरे बेटे की जीवन साथी बनेगी। राधिका जी बोली। उनके पति उन्हें हैरानी से देखते रहे और राधिका जी ने सोच लिया था कि बहू के आने से पहले वो खुद को बदल देंगी, ताकि उनकी बहू उनके बाद उन्हें उदास होकर याद करे। ऐसे नहीं जैसे वो अपनी सास को याद करती हैं। वो बदल देगी सास बहू के इस समीकरण को, खुद भी जिएगी और बहू को भी खुला आसमान देगी, खुल के जीने के लिए। दोस्तों, कहानी कैसी लगी? अपने विचार ज़रूर शेयर करें और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब